अगर कभी आपका बटवा यानी पर्स खाली हो जाए और रोजमर्रा की जरूरियात और खर्चे वगैरह के लिए भी पैसा बाकी ना बचे, दौलत ना बचे, तो आपने घबराना नहीं। बस आपने अपने सर पर हाथ रखना है और सर पर हाथ रख लेने के बाद आपने 33 बार अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला गायब से आपके लिए पैसे और दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। और जो शख्स भी अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक को याद कर लेता है, फिर जिंदगी में दोबारा उसके पास कभी रिस्क और दौलत की कमी नहीं होती। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में पैसा ना होने पर फौरी पैसों का बंदोबस्त कर देने वाला बेहद ताकतवर आपको अमल बताने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि अमल के बारे में कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, आज की दुनिया में दौलत और पैसा कितनी जरूरी चीज है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपने पुरसुकून, आरामदेह और इज्जत वाली जिंदगी जीनी है तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा और दौलत होनी चाहिए, वरना इस दुनिया में आपको जलालत और रुसवाई और बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारे मुल्क में आजकल जो माशी हालात चाह रहे हैं उससे तो आप अच्छी तरह से ही वाकिफ हैं। महंगाई में रोज बरोज तेजी से इजाफा होता जा रहा है, जबकि ना तो कमाई उस तरह से बढ़ रही है और ना ही तनख्वाहें। और ऊपर से हमारे माशरे में दीद और लिहाज तो कब का खत्म हो चुका। और खुदा न खास्ता ऐसे में अगर आपके पास पैसे खर्च हो जाते हैं और आपको फौरी तौर पर पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि आपने अपने घर का किराया देना होता है या छोटे बच्चों के लिए दूध वगैरह या खाने पीने के लिए चीजें लानी होती हैं, तो आप बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो वो एक या दो दफा तो आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मदद करने को वो इनकार कर देते हैं। और कोई बार बार मदद करेगा भी क्यों, क्योंकि आज के जमाने में गरीब दोस्त और रिश्तेदार सबको ही बोझ और बुरे लगते हैं। दूर नजदीक के रिश्तेदार और दोस्तों की बात तो छोड़ें, अपने सके बहन भाई दौलतमंद बहन भाइयों के साथ और सलूक करते हैं, जबकि गरीब बहन भाइयों के साथ उनका सलूक और होता है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। एक और मौके पर हजरत अली ने फरमाया कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल जाए तो मैं इसका कत्ल कर दूंगा। इसी तरह हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत कुफर तक ले जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर कभी आपके पास भी दौलत और पैसा खत्म हो जाए या अचानक आपको कोई बड़े पैसों की जरूरत आन पड़े या आप गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हैं और दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में दौलत और पैसा आना शुरू हो जाए, तो आपने जो मैं इस वीडियो में आपको अमल बताने जा रहा हूँ, बस इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इतना रिज्क, दौलत और पैसा अता फरमा देंगे कि आपके पास घर में दौलत और पैसा संभालने के लिए जगहें भी बाकी ना बचेंगी। बस अभी मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को आपने याद कर लेना है और बताए गए तरीके से कर लेना है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने से पहले आप एक चीज अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लें कि रिज्क, दौलत और पैसा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई दूसरी ताकत ऐसी नहीं जो कि आपकी 1 रुपए की भी, 1 पैसे की भी मदद कर सके, क्योंकि राज़िक अल्लाह है और रिज्क देने का अख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। और असल में किसी भी इंसान की तबाही और बर्बादी शुरू ही तब होती है जब वो राज़िक को छोड़कर रिज्क के पीछे भागना शुरू कर देता है। यानी वो अल्लाह ताला, यानी जो रिज्क देने वाली जात है, उसको पुकारता नहीं, उससे नहीं मांगता, बल्कि दुनिया के पीछे भागना शुरू हो जाता है। और जब कोई भी इंसान रिज्क के पीछे भागना शुरू हो जाता है और राज़िक को भुला बैठता है तो जिल्लत, तंगदस्ती, गुर्बत और जिलालत उसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए जब भी आपको रिज्क की तंगी हो, आप दुनिया की तरफ ना देखें कि मैं किससे पैसा मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा, बल्कि जो राज़िक है, जिसके पास दौलत, रिज्क देने का अख्तियार है, उससे मांगे। अगर आपके दिल में ईमान की ताकत और कुव्वत है तो अल्लाह ताला से मांगने के बाद कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, अब अमल की बात कर लेते हैं कि ये अमल क्या है, इसे आपने कैसे करना है। तो इस अमल को आप अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर भी कर सकते हैं, या आप अगर तंग दस्ती से परेशान हैं, रिज़्क की तंगी, गुर्बत और बेबरकती से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आता, आप इस अमल को तब भी कर सकते हैं।
हैं। इस अमल को करने के लिए वजू करने की जरूरत नहीं, बिना वजू भी इस अमल को किया जा सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखना है और 33 बार पढ़ लेना है या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाको, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या रज़ाको, ये 2 बार हो गया, और इस तरह करते हुए आपने 33 बार या रज़ाको का विर्द कर लेना है सर पर हाथ रखकर। या रज़ाको अल्लाह ताला का इसम मुबारक है जिसका मतलब होता है रिज्क देने वाला। ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला की ही जात रिज्क देने वाली है। अगर राज़िक अल्लाह है तो फिर हम दुनिया से क्यों मांगे, जबकि दुनिया के पास किसी को भी एक ढेला देने की औकात या ताकत मौजूद नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, 33 बार आपने या रज़ाको का विर्द कर लेना है और उसके बाद आपने सर पर हाथ रखते हुए ही 33 बार या वहाबो का विर्द कर लेना है, यानी आप पढ़ेंगे या वहाबो, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या वहाबो, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आप 33 बार अल्लाह ताला का ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मुबारक इसम मुबारक या वहाबो 33 बार सर पर हाथ रखकर पढ़ लेंगे। प्यारे बहन भाइयों, या वहाबो भी अल्लाह ताला का इसम मुबारक है जिसका मतलब होता है ए बहुत देने वाला, या इसका एक और मतलब भी बुजुर्ग लेते हैं कि ए बिना मांगे देने वाला। और ज़ाहिरी बात है अल्लाह की ही जात वो जात है जो इंसान को बिना मांगे अता फरमा देती है। और जब आप 33 बार या वहाबो भी पढ़ लें तो आपने अपना हाथ सर से हटा लेना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। दुआ में आपने अपनी जरूरत का जिक्र करना है, अल्लाह ताला से अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दुआ मांगनी है, रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जितना भी आपको पैसा चाहिए या जो भी आपका मसला है, जो भी आपकी हाजत है, जितनी भी आपकी जरूरत है, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि या अल्लाह मुझे इतना पैसा अता फरमा दे या मेरी फलानी जरूरत पूरी कर दे, या अल्लाह तू ही रिज्क देने वाला है, तू ही राज़िक है, मेरी मदद फरमा दे, या अल्लाह तेरे खजानों में किस चीज की कमी है, मुझ पर अपने गायब के खजानों को खोल दे। तो आपने दुआ कर लेनी है और दुआ आपने अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा और यकीन रखते हुए करनी है जैसे अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी भी करेंगे, ऐसा भरोसा आपको होना चाहिए। जब आप दुआ कर लें तो आखिर में फिर से आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अमल है, ये अमल उस वक्त किया जाता है जब अचानक से आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए या कोई ऐसा मसला आ जाए जिसमें कोई भी आपकी मदद करने को तैयार ना हो। इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर जूते का तस्मा तक टूट जाए तो उस तस्मे को बांधने के लिए भी अल्लाह से मदद मांगो। जब हमारे नबी ने फरमा दिया कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, तो प्यारे बहन भाई जब रिज्क और दौलत की जरूरत हमें पड़ेगी तो जाहिर बात है हम राज़िक से ही मदद मांगेंगे। इसलिए प्यारे बहन भाई जब भी अल्लाह से मांगे आपका यकीन मजबूत होना चाहिए, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों के तमाम मसलों और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमा दें। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबाएं और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।